सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल की आत्मा चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है। उनके परिजनों की मेहनत अब 5 तारीख को सामने आएगी और भारत की न्याय व्यवस्था पर भी सभी लोगों की एक नजर है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर हत्याकांड की। एंटी करप्शन कोर्ट यानी कि स्पेशल कोर्ट 2 ने हाजी इजलाल समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है और दोषी करार देते ही सभी 9 आरोपियों को पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि सिटी हलचल ने पहले ही आवाज उठाई थी कि जो लोग पैरोल पर बाहर है वो कब इस कानून का फायदा उठाकर पुलिस को गच्चा दे सकते हैं। लेकिन आज जैसे ही आरोप फिक्स किए गए, तय किए गए, तो हाजी इजलाल और शीबा समेत बाकी सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया, न्यायिक हिरासत में ले लिया। शीबा सिरोही जो इस पूरे हत्याकांड की केंद्र में थी, हाजी इजलाल की गर्लफ्रेंड कही जाती थी, जिसने फोन कर इन तीनों युवकों को बुलाया था, उसे भी कस्टडी में ले लिया गया है। आरोपियों को गिल्टी होल्ड पर जेल भेज दिया गया है। 5 अगस्त को अब कोर्ट फांसी या उम्र कैद की सजा में से क्या सजा सुनाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। यही चर्चा पूरे न्यायिक परिसर में होती रही। सुनील ढाका जो जागृति विहार मेरठ का रहने वाला था, पुनीत गिरी परीक्षितगढ़ रोड मेरठ के रहने वाले थे और सुधीर उज्जवल गांव सिरसली बागपत के निवासी थे। इन तीनों को साजिश के तौर पर शीबा सिरोही के जरिए फोन कर बुलवाया गया था और उसके बाद जो हत्याकांड हुआ था उससे पूरा भारत दहल गया था। कुल 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है। एक दोषी देवेंद्र आहूजा कांवड़ लेने गया हुआ है, इसलिए पेश नहीं हो पाया है। 16 साल पहले मेरठ कॉलेज के इन 3 छात्रों को पुनीत गिरी, सुनील ढाका, सुधीर उज्जवल को बेरहमी से मारा गया था। पहले गोली मारी गई थी, फिर पाइप से मारा गया था, फिर गर्दन काटी गई थी और बताया तो ये भी जा रहा है कि आंखें तक फोड़ डाली गई थी। और इजलाल की गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही शुरू से ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड बताती गई पुलिस। तीनों की हत्या करने के बाद बागपत के बलौनी के बॉर्डर पर, बागपत और मेरठ के बॉर्डर पर हिंडन नदी के पास इनके शव कार में डालकर खड़े कर दिए गए। पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में कुछ और एंगल निकाला था, लेकिन बाद में पता चला कि पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का चाचा का लड़का हाजी इजलाल इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। तीनों की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी और ये मामला पूरे भारत में काफी सुर्खियों में रहा था। अब देखना यह है कि इनको फांसी मिलती है या उम्र कैद की सजा। आज ये मुकदमा आप सब जानते हैं, इसको पहले से 13 हत्याकांड जो गुदड़ी बाजार में हुआ था थाना कोतवाली का, इसमें आज सभी जो 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी। एक जुनाइल होकर पहले बरी हो चुका था और एक की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी लोगों को सभी को इसमें दोष सिद्ध कर दिया गया है और सजा पे सुनने के लिए 5 तारीख निर्धारित की। क्या सजा का प्रावधान है इस मामले में? इसमें जो 302 का प्राविधान है, इसमें सजाए मौत तक का प्राविधान है। आजीवन कारावास से सजाए मौत तक हो सकती है। बाकी न्यायालय जो 5 तारीख को सजा सुनाएगा, अभी बहस होगी सजा के मामले में, सजा पे बहस की जाएगी। जो होगा उसके अनुसार कोर्ट जो निर्णय देगी उसके आधार 5 तारीख को इसको पहुंचेगा। आज इस घटना के 10 दोषियों को दोष सिद्ध अदालत ने पाया है। आगे की प्रोसीडिंग है, सजा पर 5 तारीख को अदालत ने सुनने के लिए नियत की है।